हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमेजन बेसिन। इसके बारे में सारा कुछ समझेंगे डिटेल्स में। बस आपके लिए क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है? अ मेजर पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन का अधिकांश हिस्सा लाइज इन ब्राज़ील। वह कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील देश में स्थित है। अमेजन बेसिन का अधिकांश हिस्सा कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील कंट्री में स्थित है। बिटवीन द गोयना हाईलैंड, यानी किसके बीच में? गोयना की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। इन द नॉर्थ, कहाँ पर? उत्तर में। एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड, और किसके ऊपर है? ब्राज़ील की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। इन द साउथ, कहाँ पर? दक्षिण में। द फर्स्ट यूरोपियन, सबसे पहले यूरोपियन टू डिस्कवर, जिन्होंने क्या किया था? खोज की थी। डिस्कवर जिसका अर्थ था खोज करना। द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द अमेजन बेसिन, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले क्या की थी? खोज की थी अमेजन नदी की। वो कौन थे? बाजर स्पेनिश, यानी वो स्पेनिश के रहने वाले थे। एक्सप्लोरर, और वो क्या थे? खोज करता थे। एक्सप्लोरर जिसका अर्थ था खोज करता। उनका क्या नाम था? विसेंट यानेज पिंजोन, उनका ऐसा नाम था। विसेंट यानेज पिंजोन उनका नाम था, जिन्होंने क्या किया था? अमेजन नदी की खोज की थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अमेजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन द साउथ अमेरिका। अमेजन जो नदी है वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कैसी है? नदी है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका के में जो है अमेजन नदी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ पर? इन दी साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका में। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट जिसका अर्थ है सबसे लंबी, तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी, और वह कहाँ पर है? वह है अफ्रीका कंटिनेंट में। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तब वो हो जाएगी अमेजन रिवर, और जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका में है। अब इसकी लंबाई कितनी है? 6280 किलोमीटर, यानी 6280 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? अमेजन रिवर की। एंड डिस्चार्ज, और यह क्या करती है? डिस्चार्ज करती है। डिस्चार्ज का अर्थ होता है निकालती है। द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी ये सबसे ज़्यादा पानी को निकालती है। द अमेजन रिवर ओरिजिनेट इन द एंडीज माउंटेन। अब जो अमेजन नदी जो है वह ओरिजिनेट का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो वह कहाँ से उत्पन्न होती है? इन द एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वतों से होकर के उत्पन्न होती है। एंडीज माउंटेन जो है ना, इनसे होकर के वह निकलती है। कौन? अमेजन रिवर। एंड ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन, और ड्रेन्स जिसका अर्थ होता है गिरती है। यहाँ से तो वह निकलती है, एंडीज माउंटेन से तो निकलती है। कौन? अमेजन रिवर। और गिरती कहाँ पर है? एंड ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन? अमेजन रिवर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये वाटर क्या करती है? सबसे ज़्यादा लेती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। विश्व की इसकी बराबर की कोई भी नदी नहीं जिसमें इतना पानी रहता हो। अब चलते हैं आगे। मैरानन रिवर, अब जो मैरानन नदी जो है, विच इज द हेड स्ट्रीम ऑफ द अमेजन रिवर, अमेजन नदी की मुख्य धारा है। कौन? मैरानन रिवर। मैरानन जो नदी है वो अमेजन रिवर की मुख्य धारा है। राइसेस फ्रॉम द स्नो कवर्ड, और यह कहाँ से निकलती है? यह स्नो कवर्ड का अर्थ है बर्फ से ढके हुए एंडीज माउंटेन से होकर के ये निकलती है, यानी ये भी वहीं से निकलती है, एंडीज माउंटेन से ही निकलती है। लेकिन स्नो कवर्ड का अर्थ होता है बर्फ से ढके हुए क्षेत्र से होकर के निकलती है। कौन? मैरानन रिवर। हम चलते हैं आगे। क्या कहा गया है? एंडीज माउंटेन इन पेरू, यानी पेरू के एंडीज माउंटेन से होकर के निकलती है। द अमेजन रिवर फ्लो ईस्टवर्ड, अब जो अमेजन नदी जो है वह कहाँ बहती है? पूरब की ओर बहती है। ईस्टवर्ड जिसका अर्थ है की ओर, यानी पूरब की ओर बहती है। फ्लो जिसका अर्थ है बहना, ईस्टवर्ड यानी पूरब की ओर। तो अमेजन जो रिवर है वह पूरब की ओर बहती है। एंड ऑन इट्स बे, और इसके अपने रास्ते में, इट इज ज्वाइंड बाय मोर देन 1000 रिवर, और ये अपने रास्ते में क्या होता है? 1000 से ज़्यादा नदियों से जुड़ जाती है। मतलब ये किसी से नहीं जुड़ती, इससे आकर सब जुड़ जाती हैं, यानी सब जितनी भी छोटी छोटी रिवर्स रहती हैं वह सब आकर के इससे मिल जाती हैं। मोर देन 1000, यानी 1000 से ज़्यादा नदियाँ जो रहती हैं वह इससे आकर के मिलती हैं। नॉन ट्रिब्यूटरीज, यानी ट्रिब्यूटरीज जिसका अर्थ था सहायक नदियाँ, जो छोटी मोटी नदियाँ रहती हैं वो आकर के अमेजन रिवर से मिल जाती हैं। मोर देन 1000, यानी 1000 नदियों से ज़्यादा ऐसी छोटी मोटी नदियाँ रहती हैं वो अमेजन से मिल जाती हैं। द रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी, नदियाँ साथ ही साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी इसकी साथ ही साथ ट्रिब्यूटरीज का अर्थ है इसकी साथ ही साथ सहायक नदियाँ। फ्रॉम द लार्जेस्ट रिवर, वो क्या बनाती है? सबसे बड़ी नदी है। बेसन, यानी घाट बनाती हैं, क्षेत्र बनाती हैं।
अमेजन रिवर और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियाँ क्या बनाती हैं, बहुत ही बड़ा बेसिन बनाती हैं, यानी क्षेत्र बनाती हैं इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की। इसीलिए सबसे बड़ा क्षेत्र कैसे कहा जाता है, बेसिन कैसे कहा जाता है, तो अमेजन रिवर बेसिन को ही दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मोर देन 1000 रिवर जो आकर के मिलती हैं और इसकी जो सहायक जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं, इसकी सहायक नदियाँ रहती हैं, वो ऐसे आकर के मिल जाती हैं। इसी वजह से ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन बनाती हैं। कौन? अमेजन रिवर। हम चलते हैं, कितना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। द वास्ट अलुवियल प्लेन, वास्ट यानी बहुत बड़ा, जो अलुवियल प्लेन है, अलुवियल जिसका अर्थ होता है जलोढ़ मैदान, प्लेन जिसका अर्थ होता है मैदान, तो बहुत बड़ा जो जलोढ़ मैदान जो है ऑफ द अमेजन बेसन, अमेजन बेसन का, हैज़ बीन फाउंड, वह कैसे बना हुआ है, बाय द सेडिमेंट से, यानी किससे बना हुआ है, सेडिमेंट से बना हुआ है, ब्रॉड बाय द अमेजन रिवर, वह किसके द्वारा लाया गया है, अमेजन नदी के द्वारा ही लाया गया है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों ने उसे लाया है, किसको, सेडिमेंट्स को लाया है। ठीक है ना, सेडिमेंट्स का बेसिकली अर्थ होता है तलछट, ठीक है ना। तो दिस ड्रेनेज बेसन कवर हाफ ऑफ ब्राज़ील, और यह जो ड्रेनेज जो रहता है, जो बेसन जो है क्षेत्र का, मतलब बेसन जो है यानी ये एरिया जो है, क्षेत्र जो है वह कवर करता है, यानी ढक देता है, हाफ ऑफ द ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील को आधा सा ढक देता है। इतना बड़ा बेसन है इसका, अमेजन रिवर का, कि सोचो पहले ब्राज़ील कितना बड़ा कंट्री है, जो कि दुनिया का फिफ्थ कंट्री है लार्जेस्ट में, तो आधा सा बेसन जो है कौन ढक देती है, अमेजन रिवर जो है उसको कवर कर देती है। एंड पार्ट ऑफ बोलोविया, और जो बोलोविया का जो हिस्सा है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला, यानी इतने सारे जो देश हैं इसको क्या कर देती है, कवर कर देती है। कौन? अमेजन बेसन अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी अमेजन नदी और साथ ही साथ उसकी सहायक नदियाँ, जो किन किन देशों को कवर करती हैं, बोलोविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला, यानी इतने सारे देशों को वो क्या करती है, कवर करती है अपने बेसन में। इतना आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप के थ्रू कि जो अमेजन बेसन जो है वह कहाँ पर लाया करता है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, बोले तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। और जो अमेजन बेसन जो है वह देखो इतना सारा फैला हुआ है, यानी ये जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज बोले तो उसकी सारी की सहायक नदियाँ हैं। और जो मेन अमेजन रिवर है वह कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, वो कहाँ से निकलती है, पेरू के एंडीज माउंटेन से होकर के निकलती है, नहीं यहाँ से निकलती है और ऐसे आगे आगे चली जाती है, और यहाँ पे जाके यह किससे मिल जाती है, मैरनन रिवर से मिल जाती है, जो कि इसकी क्या है, हेड स्ट्रीम बोलो तो मुख्य धारा है। फिर आगे बढ़ती हुई जो है कहाँ पे मिल जाती है, अटलांटिक ओशियन में जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो है सारा का सारा क्या बनाती है, बेसन बनाती है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसन होता है। और इसके साथ साथ कौन से देश लगे हुए हैं, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा कोलंबिया, कोलंबिया में इसका क्या है, बेसन है। और ये हो जाएगा हमारा वेनेजुला, जो कि इसमें क्या आता है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल आता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा वाटरफॉल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है ना। ये सारे, ये गोयना हो जाएगा हमारा, ये सारे कंट्रीज जो हैं इसमें सब में क्या आता है, अमेजन बेसन का पार्ट आता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट तरफ, हम देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की, यहाँ पे अमेजन बेसन जो है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ जो कि हमारे अमेजन रिवर की पिक्चर है। देखो ये है, ये हमारी कौन है, अमेजन रिवर है, यानी अमेजन नदी है। देखो कैसे एकदम सांप की तरह रेंगती हुई जाती है, ऐसे ऐसे घेरा घेरा बना के जाती है। इसीलिए क्या हो जाती है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी प्लस सबसे दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और इसका बेसन जो है दुनिया का सबसे बड़ा बेसन है। बेसन बोले तो क्षेत्र जो एरिया कवर करती है। अब चलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या क्या इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे कैसी अवस्थाएँ हैं। तो अमेजन बेसन एक्सपीरियंस, अमेजन बेसन जो है वो कैसे करती है, एक्सपीरियंस करती है, बोले तो अनुभव करती हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्या होता है, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय प्रकार का जलवायु क्या करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं, यानी अनुभव करती हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, इस तरह की जलवायु जो रहती है, इज कैरेक्टराइज्ड, वो क्या की जाती है, कैरेक्टराइज की जाती है। बोले तो इसकी क्या विशेषता रहती है, बाय हॉट एंड वेट, यानी गर्म और गीला अवस्थाएं रहती हैं, कंडीशंस रहती हैं, गीली और गर्म अवस्थाएं रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर कैसी अवस्थाएं रहती हैं इसकी, गर्म और गीली अवस्थाएं रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली हाई, तापमान जो रहता है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्मली वर्क होता है, समान रूप से कैसा रहता है, उच्च रहता है। तापमान कैसा रहता है, यहाँ पे हाई रहता है, यानी उच्च रहता है यूनिफॉर्मली, जिसका अर्थ होता है उच्च। द डे टाइम टेम्परेचर बिकम्स ऑपरेसिव, और दिन के समय कैसा तापमान हो जाता है, ऑपरेसिव हो जाता है। ऑपरेसिव बोले तो दमनकारी हो जाता है। एन अनबियरेबल ड्यू टू
ब्राइट सनलाइट, और कैसा हो जाता है, अनवेरेबल हो जाता है। अनवेरेबल का अर्थ होता है असहनीय हो जाता है, इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि वो असहनीय हो जाता है। ड्यू टू ब्राइट सनलाइट, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप निकलती है, इसलिए असहनीय हो जाता है कि लोग बाग जो सहन नहीं कर पाते, इतनी भयंकर वाली धूप निकलती है। कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, यानी अमेजन बेसिन में। एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और क्या रहती है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है, बोले तो सापेक्ष आर्द्रता रहती है। रिलेटिव जिसका अर्थ होता है, हाई रिलेटिव जिसका अर्थ होता है सापेक्ष आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी जिसका अर्थ होता है आर्द्रता, और रिलेटिव का अर्थ होता है सापेक्ष। तो कैसी रहती है, सापेक्ष आर्द्रता रहती है थ्रू आउट द ईयर। द रेनफॉल इज हैवी, अब वर्षा यहाँ पे कैसी होती है, बहुत हैवी वर्षा होती है, यानी कम वर्षा नहीं होती जैसे हमारे इंडिया में होती ना। जैसे हमारे इंडिया में एक मौसम नाम करके है, मेघालय में कोई प्लेस है, वहाँ पे बहुत हाई वर्षा होती है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन वो तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है। लेकिन ये वर्ल्ड में हालांकि फर्स्ट तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। हमारे भारत की तुलना में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि देख पा रहे हैं हम यहाँ पे लिखा हुआ है 250 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी 250 सेंटीमीटर जो है पर ईयर वर्षा होती है। कहने का अर्थ है बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, ये समझ लो कि वर्षा ही वर्षा होती है। एंड इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, जो क्या रहती है, पूरे साल भर जो रहती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, यानी पूरे साल भर जो है वर्षा होती रहती है। ऐसा नहीं कि कभी वर्षा हुई ना हुई, नहीं, ऐसा नहीं रहता, वर्षा होती ही रहती है। देयर इज नो ड्राई सीजन, अब क्या होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कोई भी सूखा मौसम नहीं पड़ता, यहाँ पे बिल्कुल भी सूखा उखा नहीं होता, क्योंकि वर्षा इतनी ज़्यादा होती है तो सूखा होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई भी सूखा मौसम नहीं रहता। क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती रहती है। अब आगे चलते हैं, देयर इज मोर रेनफॉल इन द आफ्टरनून, अधिकांश यहाँ पे क्या होता है, दोपहर के समय वर्षा ज़्यादा होती है। आफ्टरनून जिसका अर्थ दोपहर के समय, तो दोपहर के समय क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है। देन एनी अदर पार्ट ऑफ द डे, यानी दिन के किसी और हिस्से में छोड़ करके, जैसे इवनिंग का हो गया, मॉर्निंग का टाइम हो गया, यहाँ पे ना तो मॉर्निंग में ज़्यादा वर्षा होती है, ना ही इवनिंग में वर्षा होती है, लेकिन आफ्टरनून में यहाँ बहुत वर्षा होती है। क्या, दोपहर के समय पर जो है यहाँ पे मोस्टली वर्षा होती है। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कोई तो लिमिट ही नहीं है, रात में भी वर्षा हो जाए, हम सुबह उठते हैं, सुबह शाम उठे तो देखा वर्षा हो रही है, तो हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं, लेकिन यहाँ पे लिमिट है। यहाँ पे वर्षा किस टाइम पे होती है, आफ्टरनून के टाइम पे वर्षा होती है, ना ही इवनिंग में होती है। ज़्यादा वर्षा होती है मगर कम होती है ना, लेस होती है। मॉर्निंग में भी होती होगी, ऐसा नहीं है कि वर्षा होती नहीं है, मॉर्निंग में भी होती है बट कम होती है, इवनिंग में भी होती होगी लेकिन कम होती है। इन्होंने लिख के रखा ना कि यहाँ पे आफ्टरनून में जो है वर्षा भारी मात्रा में होती है। यहाँ पे वर्षा का जो चांस है वो मोस्टली कब होता है, आफ्टरनून के टाइम पर होता ही नहीं, दोपहर के समय पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नाउ इट्स क्लियर। अब चलते हैं आगे। इट इज अकम्पेंड बाय थंडर एंड लाइटिंग, अब क्या होता है, अकम्पेंड होता है, मतलब इसके साथ साथ क्या होती है, मतलब वर्षा तो होती है, तो जब वर्षा होगी तो क्या होगा, अकम्पेंड तो थंडर, यानी गड़गड़ाहट होती है। देखो भैया हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा तो है नहीं है, जब वर्षा होती है तो गड़गड़ाहट होती है, बट हमारे यहाँ थोड़ा कम होती है, लेकिन इनके यहाँ थोड़ा ज़्यादा होती है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका बोले तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कौन सा कंट्री आता है, ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील बहुत ही बड़ा पैमाने पर फैला हुआ है साउथ अमेरिका में। और भी देश हैं जो हमने अभी जाने, वेनेजुएला हो गया, पेरू हो गया, है ना, ये सारे देश भी आते हैं कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। बट जो मोस्टली जो कंट्री फैला हुआ है वो है कौन सा, क्या नाम है, ब्राज़ील जो है, वहाँ पे क्या होती है, जब वर्षा होती है ना दोपहर में, तो वहाँ पे थंडर होती है, बोले तो गड़गड़ाहट होती है, बहुत आवाज़ आती है बादलों की, है ना। एंड लाइटिंग, और साथ ही साथ क्या होती है, जब बादल गड़कते हैं ना, बादल जो है वो आवाज़ करते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होती है, लाइटिंग होती है। लाइटिंग का होता है बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, ठीक है ना। ये सब होता है कहाँ पर, किस टाइम पर, आफ्टरनून के समय पर, यानी दोपहर के समय पर। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज ऑफ द कन्वेक्शनल टाइप, यानी अधिकांश वर्षा किस टाइप की होती है, कन्वेंशनल टाइप की होती है, ठीक है ना। द समर एंड विंटर, गर्मी और ठंड, सीजन्स आर नॉट वेल मार्क्ड, गर्मी और ठंड जो है इन्होंने अच्छे से मार्क नहीं किया, मतलब ऐसा कोई इसमें खास बात नहीं है गर्मी और ठंड में, सिर्फ यहाँ पे खास बात है तो भैया बरसात की बात ही है। तभी तो जब अमेजन रिवर है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेसन बनाती है, इसी वजह से। अगर यहाँ पे वर्षा नहीं होती ना तो कोई भी इतना बड़ा बेसन नहीं बना पाता, ठीक है ना। तो समर एंड विंटर, गर्मी और समर यानी गर्मी, और विंटर बोले तो ठंड का मौसम जो रहता है, सीजन्स आर नॉट वेल मार्क्ड, यहाँ पे अच्छे से अंकित नहीं किए गए हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि तापमान जो रहता है बहुत हाई वाला टेम्परेचर रहता है, यानी बहुत उच्च तापमान रहता है। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, और जो बरसात जो रहती है वो क्या है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी फैली हुई है, विस्तृत है। रेनफॉल वर्षा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर वर्षा होती है भैया यहाँ पे, है ना। तो कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाना साउथ अमेरिका को, ठीक है ना, ब्राज़ील को जरूर आप क्या करना, वहाँ का दौरा करना,
क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे हैं, आप वहाँ जाके देखोगे तब आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा, जब आप अपनी आंखों से आप देख पाओगे। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देयर इज लिटिल हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो कैसी चलती हैं, हॉरिजेंटल चलती है। हॉरिजेंटल करते हो क्षैतिज, तो क्षैतिज हवाएं चलती हैं यहाँ पे। ठीक है ना। देयर इज लिटिल, लिटिल मतलब छोटी मोटी जो कमजोर हवा जो रहती है वो हॉरिजेंटल चलती है। हॉरिजेंटल बोले तो क्षैतिज हवा चलती है। मूवमेंट उनका, मूवमेंट करते हो चलना, तो कैसी हवाएं चलती हैं यहाँ पे, हॉरिजेंटल हवाएं चलती हैं। मूवमेंट जैसे करते हो चलना और हॉरिजेंटल करते हो क्षैतिज, तो कैसी हवाएं चलती हैं, क्षैतिज हवाएं चलती हैं। कहाँ पर, इन दी साउथ अमेरिका बोले तो अमेजन बेसिन में। दिस ऐसा वैन द कॉम्बाइंड विद द हाई ह्यूमिडिटी, और इसमें क्या रहता है, हाई उच्च ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का अर्थ होता है आर्द्रता, उच्च आर्द्रता जो रहती है यहाँ पे कॉम्बाइंड रहती है। कॉम्बाइंड का अर्थ होता है मिली हुई रहती है, उच्च आर्द्रता मिली रहती है, जो कि क्या करती है, प्रोड्यूस करती है यानी उत्पन्नता करती है सल्ट्री वेदर कंडीशन, वो जो क्या को उत्पन्न करती है, सल्ट्री यानी ऊष्म को पैदा करती है, इस अवस्था को पैदा करती है। ठीक है ना। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है, और अपने जो दोस्त हैं, जो आपके दोस्त जो पढ़ रहे हों, उनको ज़रूर शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।